नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। हमारे देश में हर युवा स्नातक करने के बाद उसकी यही इच्छा होती है आईएएस अधिकारी बनना। इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, रात दिन एक करता है। लेकिन मित्रों की जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में पदों की संख्या बहुत कम है। लगभग 99% 99% युवाओं का सपना टूटता ही है। उनके सामने फिर विकल्प बचता है प्लान बी। कुछ लोग तो उसमें अपनी मेधा का, अपने ज्ञान का जो है सही यूटिलाइज करते हैं और कुछ लोग उस नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही युवा की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में, जहां का युवा का नाम मंजीत राज। मंजीत राज एक सामान्य परिवार का लड़का, गांव से ग्रेजुएशन करता है। उसके बाद उसको आईएएस बनने की उसकी इच्छा होती, दिल्ली जाता है, तैयारी शुरू करता है। 2-3 अटेम्प्ट करता है, प्री भी नहीं क्वालिफाई कर पाता है। चौथे अटेम्प्ट में किसी तरह वह प्री क्वालिफाई करता है, मेंस का एग्ज़ाम वो देता है। मेंस के एग्ज़ाम देते समय तक लोगों को पता है, उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है। सालों बाद जब वो लौट कर आता है तो उसके पास पूरी पुलिस सिक्योरिटी, सरकारी गाड़ी, नीली बंती, ताम झाम, पूरी स्क्वाड, पूरी उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था। तो लोग दंग हो जाते हैं और सबको यकीन हो जाता है कि मंजीत राज अब आईएएस अधिकारी बन गया। गाजीपुर से लेकर बनारस तक पूरे जितने आईएएस अधिकारी थे सब में उसकी पैठ। उसके बगल के जो थाना था वहाँ पर भी उसका जो है सब लोग वाह वाह करने लगे, जितने नात रिश्तेदार। मंजीत राज बन गया आईएएस अधिकारी। कोई भी थाने में जाता है, मंजीत राज का नाम बताता है तो वहाँ के थाने के जितने कर्मचारी पुलिस थे उसकी आवभगत ही नहीं करते, बल्कि अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर तक छोड़ने जाते थे। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट्स की जो आईएएस अधिकारियों की जो एसोसिएशन होती है उसमें बाकायदे मीटिंग में वो जाने लगा और उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ फ़ोटो खिंचाना। संसद भवन में भी वो सेंट्रल हॉल में सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ उसके फोटोग्राफ्स हुआ करते थे। उसका तामझाम देखकर हर आदमी को यकीन हो गया कि मंजीत राज अब आईएएस अधिकारी बन गया। अगर उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ आपकी पोस्टिंग है, तो बताता वो पुडुचेरी के राज्यपाल का ओएसडी है। चूँकि यूपी बता देता तो यूपी का वो नहीं बताता था, वो बताता था कि पांडिचेरी मतलब केरल राज्य का उधर का जो है वहाँ के राज्यपाल का वो ओएसडी है। उसका तामझाम देखने के बाद, उसका रुतबा देखने के बाद रिश्तेदार जितने सगे संबंधी थे सब लोगों को शादी के लिए भी चिंता होने लगती है। कहते हैं भाई मंजीत राज की शादी होनी चाहिए। वो लोग उसके लिए उसके लिए कन्या खोजने के लिए जो है लग जाते हैं। चारों तरफ शादी के चर्चे होते हैं। उससे कहा जाता है कि मंजीत राज से, मंजीत राज कहता है कभी हम शादी नहीं करेंगे, पूरा इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे हम। और लोग ये कहने लगे मंजीत राज भाई अपनी मर्जी से शादी करेगा। उसका जो भौकाल था उसके सामने किसी के बहुत निवेदन करने की हिम्मत भी नहीं थी। घर परिवार वाले कहते हैं कि बेटा शादी तो तुम्हें करना ही है। तो वो मैट्रिमोनियल साइट पर जो है अपनी प्रोफाइल अपलोड करता। मैट्रिमोनियल साइट जो वैवाहिक साइट होती है, विवाह जीवन साथी के लिए लोग इस साइट पर जाते हैं, अपनी प्रोफाइल अपलोड करते हैं तो रिश्ते अच्छे मिलते हैं। तो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी भारी भरकम प्रोफाइल मंजीत राज जी लोड कर देते हैं और उसी साइट से, सोशल मीडिया से ही संपर्क होता है कि गाजीपुर के ही एक शिक्षा अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनकी बिटिया पीएचडी होल्डर, बहुत पढ़ी लिखी, एक होनहार, बहुत खूबसूरत लड़की से इनका संपर्क होता है। दोनों परिवार के लोग बैठते हैं, बातचीत होती है, बात बन जाती है। लड़की के पिता भी फूले नहीं समाते हैं कि बहुत अच्छा दामाद मिल गया, क्योंकि लड़का जो आईएएस अधिकारी मिल गया उनको। बात दोनों तरफ बनती है। लड़की के पिता सोचते हैं चाहे जो हो अब शादी करके ही रहेंगे। लोगों ने, जितने रिश्तेदार थे, सगे संबंधियों ने लड़की के पिता को कहा अरे भैया ज़रा जांच पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए, उसके नौकरी चाकरी का भी आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी भारी भरकम प्रोफाइल देखकर, फोटोग्राफ्स देखकर, ब्यूरोक्रेट्स के साथ फ़ोटो देखकर, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ फोटोग्राफ्स, राजनीतिज्ञों के साथ देख करके
उनके पिता एकदम से पागल हो गए थे। उनको लगा कि भैया किसी तरह से रिश्ता हमको मिल गया, ये लोग भेड़ डाल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता भेड़ डाल रहे हैं। वो खुश थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे। शादी 1 महीने बाद होनी थी, उसके पहले परीक्षा हो गई। परीक्षा में 5 लाख रुपए लड़की की तरफ से, शिक्षा अधिकारी महोदय की तरफ से दिया गया। लेकिन अभी शादी को 1 महीना बचा था, उसके पहले एंगेजमेंट होना था। परीक्षा के बाद लड़की से टेलीफोनिक वार्ता शुरू हो जाती है मंजीत राज की। चूँकि लड़की पीएचडी होल्डर थी, वो भी टैलेंटेड थी, छोटी मोटी तो थी नहीं। बात करती है मंजीत राज से, बात करते 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 उसको शक होने लगता है कुछ तो है दाल में काला। वो मंजीत राज से कुछ सवाल करती है, जैसे उसकी ट्रेनिंग को लेकर, उसकी ट्रेनिंग को लेकर सवाल करती है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है। वो सारी चीज़ें जब पूछती है तो मंजीत राज के ऊपर शक हो जाता, बात सही उत्तर वो नहीं दे पाता है, लड़खड़ाने लगता है। और फिर उसका शक जो है यकीन में बदल जाता है, कहीं न कहीं हो कुछ न कुछ दाल में काला तो है। इस बीच में लड़की अपने पिता से कहती है कि पिता हमको दाल में काला नज़र आ रहा है, चूँकि मोबाइल से जब मैं बात करती हूँ तब मंजीत राज लड़खड़ाने लगता है, मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे नहीं पाता है, हमके कुछ दाल में काला। लेकिन उसके पिताजी किसी तरह से मान नहीं रहे थे कि लड़की की जिद थी। लड़की कहती है नहीं पापा, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, इतना बड़ा निर्णय ऐसे न लीजिए, एक बार वेरीफाई आप कर लीजिए, मेरे कहने से वेरीफाई कर लीजिए। उसने कहा चलो ठीक है। आगरा में इनका जो है लड़की वालों का एक मकान आगरा में भी था, क्योंकि पहले से गाजीपुर में तो पोस्टेड थे, लेकिन पूरा इनका प्रॉपर सेटलमेंट इनका आगरा में था। तो उन्होंने पुलिस को से जो है पता करवाया, पुलिस को इनिशियली इंक्वायरी करने के लिए कहा कि भाई ये पता कीजिए कि पांडिचेरी में, चूँकि लड़की की शादी मैं तय कर रहा हूँ, वो पुट्टुचेरी के राज्यपाल का ओएसडी अपने को लड़का बता रहा है, मंजीत राज है, ज़रा इसको थोड़ा वेरीफाई करना है। पुलिस भी सपोर्ट करती है, पुलिस सपोर्ट करती है तो पता करती है तो पता लगता है कि पुट्टुचेरी में मंजीत राज नाम का एलजी ऑफिस में ऊपर नीचे कहीं भी इस नाम का कोई अधिकारी नहीं, कोई ओएसडी नहीं है। राज खुल जाता है। लेकिन बजा चखाने के लिए लड़की वाले और पुलिस मिलकर एक प्लान करते, रंगे हाथ पकड़ने के लिए। उनको पता था कि ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता, उसको एकदम बेनकाब करना है। तो शादी के पहले सगाई जो एंगेजमेंट होना था, वो तिथि रखी जाती है। पुलिस से पूरी तरह सेटिंग हो चुकी थी लड़की वालों की। जैसे मंजीत राज का परिवार पहुंचता है आगरा में, पूरा स्वागत होता है, जैसे लड़की वालों का स्वागत किया जाता है। पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट थी। वहां पर फिर पहले से कुछ पॉइंटेड सवाल पहले से बनाए गए थे कि लड़के से पूछना है, थोड़ा शक, जब तक यकीन मतलब ने तब्दील न हो जाए तब तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं। पुलिस बाहर सादी वर्दी में पुलिस थी वहाँ पर। लेकिन लड़की के पिता ने कहा था कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमको पूछने हैं, उसके बाद हम इशारा करेंगे तो पुलिस आएगी। तो कुछ पॉइंटेड सवाल वहाँ पर लड़के से फिर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग कब हुई, पोस्टिंग हुई तो कहाँ हुई, और अपने कमांडिंग ऑफिसर का नंबर बताइए, कमांडिंग ऑफिसर कौन है इसको बताइए। प्रश्नों को जवाब सुनने, प्रश्नों का जो है जवाब दे नहीं पाता है मंजीत राज, लड़खड़ाने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। लड़की के पिता का भी शक यकीन में तब्दील हो जाता है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, चुप्पे से पुलिस आती है, तुरंत वहीं पर रंगे हाथ मंजीत राज को अरेस्ट कर लेती, कॉलर पकड़ के ले जाती है। और पुलिस की कस्टडी में जब पूछताछ की जाती है तो सारे राज खुलते हैं। मंजीत राज के जितने काले कारनामे थे सब पुलिस के सामने आ गए। उसने पुलिस को बताया कि मैं ठगी करता हूँ, मेरा काम है आईएएस बनकर मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। उसने ठगी के नाम पर, पहले परीक्षा के नाम पर 6 लाख रुपए पहले लिया गया। उसके बाद पिताजी के कैंसर है, इलाज कराने के नाम पर 5 लाख रुपया लड़की के पिता से और लिया गया। और जो मंजीत राज का ड्राइवर था वो लड़की के पिता से पहले कहा कि भाई शादी साहब की आ रही हैं,
और लगभग 9 करोड़ रुपए आपको लगेगा, चूँकि शादियां बहुत आ रही हैं और डिमांड है साहब की, 9 करोड़ रुपए लगेगा खर्चा, इसके लिए तैयार रही। लेकिन लड़का मंजीत राज लड़की वाले से बात करता है, कहता भाई बात पहले से हो चुकी, शादियां तो बहुत आ रही, सिर्फ 4 करोड़ में बात बन जाएगी। ये सब सौदा जो हुआ था ये भी पिता के लिए एक शक पैदा कर रहा था। लेकिन पुलिस जब अरेस्ट करती है, पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो सारे राज खुल जाते हैं। पूरी तरह से फ्रॉड था मंजीत राज, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। इसलिए आज के युवाओं को हम अपनी सलाह देंगे कि आप सिविल की तैयारी कीजिए तो प्लान ए ही न रखिए, प्लान सिविल का ही न रखिए, प्लान ए बी सी 3 प्लान लेकर चलिए, क्योंकि सपने टूटते हैं। एकदम जिहादी की तरह आप उस तैयारी न कीजिए, एकदम फिदाई तरह तैयारी न कीजिए। कुछ भी संभव है, लेकिन जो आपकी मेधा है, जो आपकी योग्यता है, उसका सही यूटिलाइज हो सके, इसके लिए कुछ ऐसा कार्य करिए कि जिससे आपका सिलेक्शन न हो तो आप उस तरफ स्विच कर जाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, सतर्क रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।